हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारी नई क्लास में नेक्स्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें डिफरेंस क्या था, टू पेरेंट एंड वन पेरेंट का। वन पेरेंट एसेक्सुअल में होता है, टू पेरेंट किस में होते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट होते हैं, मेल और फीमेल होता है, एक मेल और एक फीमेल होता है ना। इसके पार्ट्स पढ़े थे हमने, आपको याद होगा, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर्स एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमने बात करी थी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है प्लांट्स में होता है। हमने बात की थी कि रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है। स्टेम से किस में होता है ये पॉपुलस, जैसे कि गुलाब हो गया, पॉपुलस हो गया, या दूसरे और बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें स्टेम से हो सकता है। रूट में हमने बात करी थी शीशम और गुआवा के अंदर ही हो सकता है। बट लीफ से हमने अभी बात नहीं करी थी कि कौन से प्लांट में लीफ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बेटा लीफ से होता है ब्रायोफाइलम के अंदर। किसके अंदर? ब्रायोफाइलम नाम का एक प्लांट है जिसमें लीफ के जरिए रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, आइए ये प्लांट आपको हम दिखा देते हैं किस तरह का होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो 1 मिनट में हम ये आपको जरा दिखा देते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। जो ब्रायोफाइलम का प्लांट है ये इस तरह का होता है बेटा। यहाँ पे हम ये सर्च करके आपको दिखा देते हैं लाइक दिस। ये ब्रायोफाइलम का प्लांट है। इसकी लीफ पे आप देख सकते हैं कि नए मार्जिन पे, लीफ की मार्जिन पे नए प्लांट ग्रो करते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, ये दिख रहा है, विजिबल होगा होपफुली। देखो ये छोटे छोटे जो प्लांट इसकी लीफ पे आ रहे हैं, लीफ के मार्जिन पे, किनारों पे, ये इसके नए प्लांट आते हैं लीफ के मार्जिन पे, और ये नीचे उतर जाते हैं क्योंकि छोटा सा प्लांट होता है, जमीन के पास ही होते हैं इसकी लीव्स, और लीफ से फिर ये जमीन पे उतर जाते हैं और वहीं पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, काफ़ी घरों में आपको देखने को मिल जाएगा। लोग इसको खूबसूरती के लिए अपने घरों में लगाते हैं। ठीक है बेटा, ऑर्नामेंटल है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें न्यू जो प्लांट्स हैं लीफ के मार्जिन पे, किनारों पे आते हैं बिल्कुल। ठीक है बेटा, होपफुली बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ओके। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल, जो हमने बात की थी किसके बारे में, अपने वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने बात करी थी किसके बारे में, ब्रायोफाइलम के बारे में और सबके बारे में। इंडिविजुअली हम इनको डिस्कस करते हैं। जो हमने टाइप्स पढ़े हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इनको हम इंडिविजुअली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं जरा। पहले हम बात करेंगे फिजन के बारे में। फिजन, देखिए बच्चे, व्हाट इज फिजन। फिजन अभी हमने बात करी थी कि ये दो तरह का हो सकता है। फिजन माने होता है बेटा टूटना, फिजन माने बटना, डिवाइड होना। ठीक है, फिजन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है और एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसके एग्जांपल दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है मल्टी फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर हमने एग्जांपल लिया था अमीबा, एंटीअमीबा हिस्टोलिटी का साइंटिफिक नेम है इसका फिलहाल के लिए, अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि साइज में पहले ग्रो करता है, देन इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और अपने अंदर से ये क्या बना देता है, दो नए सेल्स या दो नए ऑर्गेनिज्म सेपरेटली डेवलप कर देता है, बना देता है। इस कंडीशन को बोलते हैं बाइनरी फिजन। और मल्टी फिजन में हमने एग्जांपल लिया था प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चे, प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर है, वो है ना। प्लाज्मोडियम क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इस तरह से। और इससे क्या होता है, दो से ज्यादा नए ऑर्गेनिज्म या जीव एक साथ विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टी फिजन। दो से ज्यादा अगर नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं देन इट इज कॉल्ड मल्टी फिजन। अगर एक से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं देन इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। चलिए ये बात हुई फिजन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। किसके बारे में? फ्रेगमेंटेशन के बारे में।
फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बच्चे? फ्रेगमेंटेशन जो है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म से कई सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं। इसका एग्जांपल हमने लिया था रिक्शिया और मार्केंशिया। ये रिक्शिया और मार्केंशिया का हमने एग्जांपल इसमें लिया था। आइए आपको ये प्लांट्स हम दिखा देते हैं। रिक्शिया या मार्केंशिया के प्लांट कैसे होते हैं वो आप देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी समझने में। रिक्शिया प्लांट ये वाटर के आसपास, वाटर बॉडीज के आसपास ग्रो करने वाला प्लांट है बेटा। अक्सर कर ये वहीं पे मिलते हैं, है ना, पानी के आसपास, नदी तालाब वगैरह या झरने के आसपास जहाँ पानी होगा ये वहीं पे ग्रो करते हैं। ठीक है, ये इस तरह का प्लांट है। अगर आप इसका नेचुरल हम आपको दिखाएं स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह का होगा, आपको पता चलेगा इसमें देखने के बाद, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और ये है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। नेचुरली अगर हम इसको देखते हैं तो इस तरह का ये देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, पानी में यानी गीली मिट्टी में, नमी में अक्सर कर ये ग्रो करता है, छोटा सा प्लांट होता है। और अगर हम बात करें इसकी फिजिकल अपीयरेंस की तो इस तरह का ये हम दिखाएंगे आपको होता है, लाइक दिस। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एपिकल नोच जो बोलते हैं वो इसके दबे हुए हिस्से को बोलते हैं। लाइक इस तरह से ये प्लांट है तो इस वाले हिस्से को हम एपिकल नोच कहते हैं। इसके अंदर ये जो स्पोरोफाइट है इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, राइजोइड्स इनकी रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। थैलस लोब मतलब पूरा का पूरा थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। रूट स्टेम लीफ में इनको डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है बेटा, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, चाहे तो आप इसको यहीं से ड्रॉ भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है बेटा, आइए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर जहाँ पे हम थे। हाँ, तो अभी जो रिक्शिया में होना था हम बात कर रहे थे फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन जो है किस में होता है बेटा? एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, रिक्शिया जो हम दिखा चुके हैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल मार्केंशिया, ये भी रिक्शिया जैसा ही प्लांट होता है। ठीक है, रिक्शिया जैसा ही प्लांट होता है। दोनों ब्रायोफाइट प्लांट हैं। कैसे प्लांट हैं दोनों? ब्रायोफाइट। अभी रिक्शिया में किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है, सपोज करिए ऐसे रिक्शिया का एक प्लांट है। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, अगर सपोज करें इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर दें, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, 4 टुकड़े हो गए इसके। इन चारों टुकड़ों को ज़मीन में डाल दिया जाए, मिट्टी में डाल दिया जाए, तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि इन चारों टुकड़ों से 4 रिक्शिया के न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप देखेंगे कि 4 न्यू प्लांट्स हमारे सेपरेटली बिल्कुल ग्रो कर जाएंगे। दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के आपने टुकड़े करे, फ्रेगमेंट्स करे, और उन फ्रेगमेंट से, उन टुकड़ों से नए ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना ही फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है दैट इज बडिंग। बडिंग के बारे में बात करेंगे बेटा। बडिंग किसके अंदर देखने को मिलती है? ये मिलती है देखने को हाइड्रा एंड ईस्ट कह लीजिए, और भी बहुत सारे हैं। ये नॉर्मल से 2 एग्जांपल हैं इसके, हाइड्रा एंड ईस्ट। इनके अंदर बडिंग देखने को मिलती है। हाइड्रा एक हमारा ऑर्गेनिज्म है जो कि सी के अंदर यानी समुद्र के अंदर होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक इस तरह से होती है, अभी दिखा भी देंगे आपको हम। नॉर्मल सी अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ तब्दीली आती है, बदलाव आते हैं टाइम के साथ, और इसमें एक बड जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में काफ़ी होती है। इसके अंदर एक हल्की सी यहाँ पे क्या हो जाती है, आउट ग्रोथ निकल जाती है।
आउटग्रोथ कैसे, ये कुछ इस तरह से आउटग्रोथ निकल जा गई, और इस आउटग्रोथ से ही क्या होता है, हमारा एक नया हाइड्रा जो है वो डेवलप हो जाता है। किस तरह से होगा, देखिए लाइक दिस, ये साथ में हाइड्रा जो है इसका ग्रो करने लग गया, न्यू ऑर्गेनिज्म ऐसे ग्रो करेगा, और साथ ही साथ फाइनली क्या होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, पेरेंट हाइड्रा से ये सेपरेट हो जाता है और अलग होकर सेपरेटली अपना लाइफ स्पैन करना स्टार्ट कर देता है। ये न्यू ऑर्गेनिज्म अभी आपके पास इस तरह से डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये पेरेंट है, पेरेंट है, ये आपका न्यू ऑर्गेनिज्म है, न्यू ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ गई है वो फुली? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके बेटा, चलिए अभी हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट था, फिजन कर चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन कर चुके हैं, बडिंग कर चुके हैं, देन स्पोर्स की बारी आती है। ठीक है, स्पोर्स में जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से होता है स्पोर्स वाली कंडीशन में, अभी बात करेंगे स्पोर्स। स्पोर्स के बारे में एक तो पहले ये जान लीजिए बेटा, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जब भी एल्गी को ऐसा स्टॉप